लंदन के टावर में सिक्योरिटी के बीच एक हीरा है। कोई मामूली हीरा नहीं, कोहिनूर। इसका नाम रोशनी का पहाड़ हिस्ट्री में गूंजता है। इसके पहलुओं में राजाओं महाराजाओं की कहानियां हैं। इसने युद्ध और राज्याभिषेक, प्यार और धोखा सब देखा है। कोहिनूर सदियों का गवाह है। आज ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में है, ताकत का निशान और डिप्लोमैटिक टेंशन का कारण। भारत जहां ये पैदा हुआ, इसे वापस चाहता है। लेकिन कोहिनूर का सफर लंबा और पेचीदा है। इसकी कहानी महत्वाकांक्षा, लालच और खूबसूरती की चाहत से भरी है। ये है कोहिनूर की दास्तान। हमारी कहानी महलों से नहीं, जमीन की गहराई से शुरू होती है। गोलकुंडा, भारत की कोल्लूर खदानों की कल्पना करो। 13वीं सदी का समय, हवा भारी है, मजदूर पसीना बहा रहे हैं। फिर एक चमक, रोशनी की एक झलक, एक पत्थर निकलता है सबसे अलग। ये कोहिनूर है, पहली सांस ले रहा है। इसकी किस्मत चमक रही है। कहानी है कि ये हीरा पहले बहुत बड़ा था, बिना कटे, 793 कैरेट का, अभी के मुकाबले 2 गुना। सोचो कितना अद्भुत लगा होगा। ये एक ऐसा हीरा था जो अपनी चमक से अंधा कर सकता था राजाओं के लिए। खदान के अंधेरे से ताकत की रोशनी तक इसका सफर शुरू होने वाला था। कोहिनूर का पहला घर काकतीय वंश के पास था। वो दक्षिण भारत में राज करते थे। वो कला और वास्तुकला के लवर्स थे। हीरा उनकी ताकत का प्रतीक पहले एक देवी की मूर्ति में जड़ा था। ये भद्रकाली, योद्धा देवी की मूर्ति को सुशोभित करता था। कहते हैं काकतीय रानी रुद्रमा देवी, जो बहुत बहादुर और समझदार थीं, उन्होंने ये हीरा पहना था। कल्पना करो, इस शानदार रत्न से सजी अपनी सेना का नेतृत्व करती हुई। वो इस बात का सबूत थीं कि कोहिनूर ने महिलाओं की ताकत को कम नहीं किया, बल्कि बढ़ाया। उनका राज समृद्धि और शांति का प्रतीक उस उथल पुथल भरे सफर की शुरुआत थी जो हीरे को तय करना था। 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नजर दक्षिण पर थी। उसे काकतीय साम्राज्य की दौलत चाहिए थी। कोहिनूर एक चमकता हुआ इनाम उसका निशाना बन गया। युद्ध हुए, साम्राज्य लड़े और खून बहा। अंत में कोहिनूर खून खराबे का गवाह दूसरे हाथों में चला गया। हीरा दिल्ली गया, जहां इसने तुगलक वंश की भव्यता और क्रूरता देखी। इसने शासकों का उत्थान और पतन देखा। हर एक ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी, जैसे हीरा उन पर अपनी छाप छोड़ता था। पानीपत में बाबर की जीत के बाद ये मुगल खजाने में पहुंच गए। ये दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक के साथ कोहिनूर के जुड़ाव की शुरुआत थी। फारस में कोहिनूर जीत का इनाम। शाहजहां के अधीन मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। कोहिनूर अब मुगल खजाने का हिस्सा, उनके ताज का सबसे चमकदार रत्न था। शाहजहां, जो खूबसूरती से प्यार करता था, ने इसे मशहूर मयूर सिंहासन में लगवाया। जरा सोचो, एक अकल्पनीय सिंहासन, कीमती पत्थरों से जगमगाता हुआ, और उसके बीच में कोहिनूर, हीरों का राजा। लेकिन साम्राज्य भी ढह जाते हैं। 1739 में फारस के नादिर शाह ने मुगलों को हरा दिया। दिल्ली लूटी गई, मयूर सिंहासन तोड़ा गया और कोहिनूर, एक चमकदार युद्ध ट्रॉफी, छीन ली गई। जैसे ही ये सिंधु नदी पार कर गया, ऐसा लगा जैसे मुगल साम्राज्य की ढलती हुई शान अपने साथ ले गया हो। पंजाब के शेर ने इनाम जीता। दिल्ली छोड़ने के बाद कोहिनूर फारस और अफगानिस्तान की राजनीति में फंस गया। ये एक हाथ से दूसरे हाथ राजाओं और विजेताओं के बीच एक मोहरे की तरह घूमता रहा। आखिरकार ये महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शेर के पास पहुंचा। एक चतुर शासक और योद्धा, उसने पंजाब को एक किया और एक शक्तिशाली राज्य बनाया। रणजीत सिंह अपने पहले वालों से अलग कोहिनूर की असली कीमत समझते थे। वो इसे सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि एक पवित्र अमानत मानते थे। वो खास मौकों पर इसे पहनते थे। हीरा उनकी शान में 4 चांद लगा देता था। उनके शासन में कोहिनूर को अपने उथल पुथल भरे सफर से थोड़ी राहत मिली।
लेकिन लगता है किस्मत के कुछ और ही मंसूबे थे। ताज का गहना, कोहिनूर का इंग्लैंड सफर। 1849 कोहिनूर के सफर में एक मोड़ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बढ़ती भूख के साथ पंजाब पर नजर गड़ाए हुए थी। 2 खूनी लड़ाइयों के बाद सिख साम्राज्य गिर गया। लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। युवा महाराजा दलीप सिंह को कोहिनूर रानी विक्टोरिया को देने के लिए मजबूर किया गया। हीरा, जो कभी भारतीय संप्रभुता का प्रतीक था, अब युद्ध का लूट बन गया। कोहिनूर अब अंग्रेजों के हाथों में इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। यह एक खतरनाक सफर था। हीरे को ले जाने वाले जहाज में हैजा फैल गया। कई लोगों ने इसे कोहिनूर का श्राप माना, जो अपनी जबरन विदाई से नाराज था। हीरा हालांकि सफर से बच गया, लेकिन इंग्लैंड में इसकी मौजूदगी हमेशा क्रूर औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाती रहेगी। एक श्रापित रत्न, त्रासदी और विजय की कहानियां। कोहिनूर अब ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया। रानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट के आदेश पर इसे फिर से काटा गया। हालांकि इससे हीरे की चमक बढ़ गई, लेकिन इसका आकार भी कम हो गया, जो कई लोगों के लिए विवाद का विषय था। हीरा, जो कभी पूर्व का गौरव था, अब पश्चिम की ट्रॉफी बन गया था। वर्षों से कोहिनूर विवादों के केंद्र में रहा है। कई लोग इसे श्रापित मानते हैं, जो इसे रखने वाले हर आदमी के लिए दुर्भाग्य लाता है। हीरे के पीछे आने वाली त्रासदी की कहानियां इस मान्यता को बल देती हैं, लेकिन दूसरों के लिए यह आशा का प्रतीक है। भारत के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है और भविष्य के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। निष्कर्ष, एक हीरे की विरासत, एक राष्ट्र की आशा। कोहिनूर का सफर इतिहास का ही एक छोटा रूप है। यह साम्राज्यों के उत्थान और पतन, पुरुषों की महत्वाकांक्षा और लालच और सुंदरता की स्थायी शक्ति को दर्शाता है। गोलकुंडा की खानों से लेकर लंदन के टॉवर तक इसने मानवता के अच्छे और बुरे दोनों को देखा है। आज यह एक गहन बहस का विषय बना हुआ है। कुछ के लिए औपनिवेशिक विजय का प्रतीक और दूसरों के लिए एक चोरी हुआ खजाना। कोहिनूर की कहानी सिर्फ एक हीरे के बारे में नहीं है, बल्कि अधिकार की मानवीय इच्छा, शक्ति के आकर्षण और इतिहास के स्थायी प्रभाव के बारे में है। जब तक यह लंदन में रहता है, अपनी मूल भूमि से अलग, इसकी वापसी को लेकर बहस जारी रहेगी। कोहिनूर रोशनी का पहाड़ अपनी लंबी परछाई डालता रहता है, एक अशांत अतीत का एक मूक प्रहरी और ऐसे भविष्य की आशा का अग्रदूत जहां इतिहास का समाधान हो सकता है। मैं सोनू कुमार आपसे विदा लेता हूं और मिलने का वादा करता हूं अगली बार। तब तक देखते रहिए डेवलप विद ओपिनियन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ एनीवन। धन्यवाद।